हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और इस वीडियो सीरीज में हम वेब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं जो कि HTML के अंदर आता है। हम लोगों ने एक HTML फाइल बनाई है इंडिया, ठीक है। जिसे डिस्प्ले करने से मुझे कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर मैंने 6 अलग तरीके की हेडिंग टैग्स का यूज किया है। तो अब तक हम लोगों ने HTML के अंदर हेड, उनके उनके अंदर कुछ डिफरेंट टैग्स और बॉडी के अंदर एक हेडिंग टैग का यूज करना सीखा है, ठीक है। आगे इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस स्टाइल की जगह पे और भी कुछ स्टाइल के तरीके यूज कर सकते हैं और साथ ही हम इस बॉडी के कुछ और टैग्स यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैंने इस जगह पे 6 टैग लगा के रखे हैं, तो बेटर आई हैव ओनली वन हेडिंग। मेरे पास सिर्फ एक हेडिंग है अभी, तो मैं इन चीजों को हटा दे रहा हूँ जो मेरे काम की नहीं, ठीक है। राइट, तो नाउ अब मेरा पेज कुछ ऐसा दिख रहा है, माई कंट्री इज इंडिया एंड आई लव, ठीक है। द नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल टैग आई वांटेड टू शेयर, एक बहुत ही अच्छा टैग जो कि बॉडी के अंदर हम यूज करते हैं, वो है HR टैग, ठीक है। सो दिस इज अबाउट गिविंग अ हॉरिजॉन्टल H रूल, ठीक है ना। ये HR टैग क्या करता है कि जहां पे भी मैंने HR टैग लगाया है, वो उस टैग के बाद में उस टैग के बाद उस लाइन को ब्रेक करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता है, ठीक है। तो हम इसे सेव करते हैं और हम यहाँ पे चेक करते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो आपको जब भी किसी टैग के बारे में किसी टैग के बाद में या फिर किसी भी टेक्सचुअल डेटा के बाद में लाइन चाहिए होगी, तो आप ये HR टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इस HR लाइन को डिफरेंट टाइप से स्टाइल भी कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग टैग है, दैट इज द BR टैग, ठीक है। नाउ दिस टैग मीन फॉर ब्रेक द रो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई लाइन है, एक रेगुलर लाइन है, टेक्सचुअल लाइन है या फिर कोई भी टैग है, ठीक है, एंड मुझे चाहिए कि मैं उन टैग को अलग अलग ना लिख करके उसी लाइन से ब्रेक कर दूं। इसका मतलब ये, अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास ये जो माई कंट्री इज इंडिया एंड आई लव इट है, उसे मैं कुछ ऐसा शो करूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो, और मैं रिफ्रेश करूं, तो ये मुझे इस तरह से बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिकॉज क्योंकि हमारे टैग्स के अंदर जो कंटेंट है वो कंटिन्यूअस कंटेंट ही माने जाते हैं। आप चाहे इसके बीच में कितना भी एंटर ले ले, ये आपका एंटर जो है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपका टैग स्टिल लुक्स लाइक दिस, ठीक है। एक तरीका ये है उन लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करने का, कि मैं यहाँ पे एक और H1 टैग लिख दूं और इस टैग को यहाँ पे क्लोज कर दूं, ठीक है। तो नाउ मेरे पास 2 H1 टैग हैं और मेरे पास 2 अलग अलग लाइनें हैं। तो अगर मैं इससे रिफ्रेश करूंगा, तो इट इज प्रेटी गुड, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, ठीक है। बट क्या मैं ऐसे करने के लिए बार बार हमेशा H1 टैग्स का यूज करता रहूंगा, या फिर कोई भी टैग जो हम यूज करेंगे वो करेंगे? नो। तो इससे अच्छा ये है कि हम इस जगह पे एक ब्रेक टैग लगा देते हैं। अब ये ब्रेक टैग क्या करता है, जहां पे भी हमें ये ब्रेक टैग मिलेगा, वो उस जगह से लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। सो ब्रेक टैग लगाने के बाद में अगर मैं रिफ्रेश करूं, तो सिंपली मेरा जो टेक्स्ट मुझे रिक्वायर्ड था वो मुझे मिल गया। सो नाउ द हेडिंग सेज कि माई कंट्री इन इंडिया को एक लाइन में रखो, आई लव इट को एक लाइन में रखो, फाइन, horizontal and break, fine। नेक्स्ट टैग जो हम लोग पढ़ेंगे, that is one of the very important tag, P। now P means stands for paragraph, ठीक है। हमको कोई भी टेक्सचुअल डेटा, कोई भी चीज जो हमें डिस्प्ले करनी है इन अ पैराग्राफ, इन अ कंटिन्यूअस टेक्स्ट, वो हम एक पैराग्राफ में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मैं 3 या 4 नाम लिखते हैं, लाइक गौरव, सौरभ, राम, श्याम, ठीक है, वेरी गुड। तो अब अगर मैं इस पैराग्राफ को देखूं, तो मैंने 4 अलग अलग लाइनें में 4 अलग अलग नाम लिखे हैं, ठीक है। अगर मैं इसे डिस्प्ले करूं,
तो क्या होगा, ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये एक ही लाइन में अपीयर होंगे, ठीक है। बिकॉज आई सेड कि पैराग्राफ जो होता है वो आपको एक कंटिन्यूअस डेटा प्रोवाइड करता है। तो अगर मुझे ये एक अलग अलग लाइन में चाहिए तो हम क्या करें, सिंपल सी बात है, हम पहले देख चुके हैं कि हम इस br टैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे भी मुझे लाइन ब्रेक करनी है मैं वहां पे इस br टैग का यूज कर देता हूँ, मैं उसे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। वेरी गुड। नाउ अगर मैं इस वेबसाइट को देखूं तो इट इज गौरव, सौरभ, राम एंड श्याम। वेरी नाइस। उप्स, सॉरी। नाउ अब मुझे चाहिए कि मैंने कुछ डेटा तो प्रोवाइड कर दिया, अब मैं इसे डिजाइन कैसे करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका था कि हम स्क्रिप्ट में जाएं, ठीक है। इफ सपोज कि मुझे यहाँ चाहिए कि मेरा जो पी टैग हो उसका कलर, टेक्स्ट कलर जो हो, वो हो व्हाइट, ठीक है। अगर मुझे चाहिए कि मेरे टेक्स्ट का कलर हो व्हाइट, तो अब मुझे क्या मिला, मेरे टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। ये एक तरीका था कि मैं अपने स्टाइल के अंदर अपने टैग का नाम देकर के उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे गौरव, सौरभ, राम, श्याम तीनों चारों अलग अलग कलर्स में चाहिए, या फिर मुझे चारों के लिए अलग अलग स्टाइल्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग्स के लिए हम लोगों ने अलग अलग टैग यूज किया था तो हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर पैराग्राफ मैंने कंटिन्यूस टैग यूज किया है, तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम इसे यहाँ स्टाइल ना दे करके एक और तरीके से टैग्स को स्टाइल कर सकते हैं, वो है इन टैग्स के अंदर, ठीक है। इन टैग्स के अंदर हम इन टैग्स को स्टाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टाइल इज इक्वल टू दिस, नाउ कलर इज रेड, आई सेड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आगे के नहीं बट इस पर्टिकुलर टैग के अंदर, इस पर्टिकुलर टैग के अंदर जो भी कलर होगा वो होगा रेड, ठीक है। अगर मैं इसे सेव कर दूं तो मुझे यहाँ का टेक्स्ट मिल गया रेड। अब कहने का मतलब क्या था, वहां और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे ये हुआ कि अगर मैं एक और पी टैग मारूं, आई एम गौरव, हु आर यू, लेट्स से, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे स्टाइल को लोकेट कर रहा था, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे स्टाइल लगाया फिर से, पी कलर इज नथिंग बट व्हाइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया था तो मेरे पूरे दोनों के दोनों ही पी टैग्स, पैराग्राफ टैग्स जो है वो व्हाइट कलर के हो जा रहे थे। फॉर प्रूफ मैं इसे हटा रहा हूँ अभी, ठीक है, कंट्रोल एस। उसके बाद अगर मैं करता हूँ तो मेरे सारे के सारे दोनों ही टैग्स जो है वो व्हाइट कलर के हो गए। लेकिन मुझे चाहिए था कि मैं इस पर्टिकुलर टैग को कुछ और स्टाइल प्रोवाइड करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसे इस तरह से स्टाइल प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। कि बॉडी के स्टाइल में जो भी, मेन स्टाइल में जो भी पैराग्राफ का स्टाइल सेट किया होगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट पर्टिकुलरली फॉर दिस टैग, जहां से ये ओपन हुआ जहां क्लोज हुआ, इस टैग के लिए मुझे उसका कलर स्टाइल चाहिए दिस, ठीक है, इन रेड कलर। सो व्हेन आई सेव, ठीक है, प्रीटी सिंपल था। अगर आप किसी टैग के अंदर उसके स्टाइल प्रोवाइड करते हैं मतलब उसकी लिमिटेशन एक के अंदर रहेगी, और अगर आप किसी आप स्टाइल के अंदर किसी टैग को डिफाइन करते हैं तो ऑल अक्रॉस द आपका HTML उस टैग का स्टाइल वैसा रहेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके थे जिससे हम तो किसी भी किन चीजों को स्टाइल करते हैं या फिर उनके स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं इनसाइड द पैराग्राफ और इनसाइड द पैराग्राफ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन, ब्रेक पॉइंट एंड पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोगों ने जाना कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को, टैग्स को दो तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टाइल के बारे में थोड़ा और जानेंगे।
और साथ ही हम इस पैराग्राफ टैग के और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी प्रोग्रामिंग, लव इंडिया एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरी नेक्स्ट लेक्चर को अपने ईमेल एड्रेस में डायरेक्ट पा सकते हैं। थैंक यू।